1 अगस्त 2022 को भारत की सरकार ने अर्न किए 1.5 लाख करोड़ रुपीस 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में, और ये 1.5 लाख करोड़ रुपीस आए हैं इन 4 टेलीकॉम कंपनी से: रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वी और अडानी ग्रुप। और अकेले अंबानी से आए 88,000 करोड़ रुपीस। तो जब सरकार से पूछा गया कि जब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो WHO की ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद बोल चुकी है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिसमें 5G भी इंक्लूडेड है, उससे भीषण साइड इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस पर, और कंक्लूड कर चुकी है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैव पॉजिटिव एसोसिएशन विद ग्लायोमा एंड अकूस्टिक न्यूरोमा। ग्लायोमा यानी स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर। ये सब पिछली वीडियो की प्रेजेंटेशन में इन डेप्थ हमने देखा था। तो अब जब सरकार से पूछा गया कि पूरी दुनिया में तो 5G के ऊपर हंगामा मच चुका है, 200 साइंटिस्ट यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख चुके हैं कि 5G को रोको, खुद एम्स कह चुका है, दुनिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस और साइंटिस्ट हैं, हर कोई ये रिसर्च पेपर में कंक्लूड कर चुका है कि 5G के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। फिर भी सरकार किस बेसिस पे 5G ला रही है मार्केट में? कोई तो विज्ञान होगा आपका, या 1.5 लाख करोड़ की वजह से टेलीकॉम कंपनी सी नई सरकार बन चुकी है? तो सरकार ने एक छोटा सा जवाब दिया कि 5G रोल आउट वोंट बी अ हेल्थ हज़ार्ड। कुछ लोग इतने में ही निपट गए और खुश होकर घर चले गए कि चलो सरकार ने बोला है तो सेफ ही होगा 5G, निपट गया काम, बाकी सब तो अफवाह है। लेकिन आपके जैसे कुछ जागरूक लोगों ने पूछा सरकार से कि आपको कैसे पता कि 5G सेफ, सबूत तो दिखाओ कि 5G सेफ है। तो सरकार का जवाब आया कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ICNIRP की गाइडलाइंस फॉलो करता है 2008 से, और यही गाइडलाइंस WHO भी रिकमेंड करता है। तो बस हो गया ना विश्वास कि 5G सेफ। कुछ और लोग यहीं निपट गए और खुशी खुशी घर चले गए कि चलो सेफ है 5G। सब फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन आपके जैसे कुछ गहराई से सोचने वाले लोगों ने फिर से पूछा सरकार से कि ICNIRP कैसे डिसाइड करता है क्या है सेफ लिमिट्स, कोई तो टेस्टिंग हुई होगी। तो सरकार ने बोला हमें क्या पता, हम कोई रिसर्चर थोड़ी है, हम तो बस गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो अब यही सवाल ICNIRP से पूछा गया कि इन 5G रेडिएशंस की सेफ लिमिट्स कैसे डिसाइड की जाती है, कोई तो एविडेंस दो हमें कि 5G सेफ। तो ICNIRP का जवाब आया कि हम तो USA की जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC जो SAR वैल्यूज कैलकुलेट करके देती है वो रिकमेंड कर देते हैं। अब कुछ लोग जो सच में जानकारी चाहते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं, तो वो लोग हमारे साथ FCC के पास गए पूछने कि भाई सबूत तो दिखाओ कि 5G सेफ है, कोई सबूत? तो FCC ने बताया कि हम SAR वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, और ये वैल्यूज मोबाइल कंपनीज को फॉलो करनी होती है सेफ्टी के लिए। अगर ये SAR वैल्यू किसी मोबाइल की 1.6 वॉट पर kg से ज़्यादा है तो हम उस मोबाइल को बैन कर देते हैं, क्योंकि वो तो खतरनाक हो जाएगा। अब कुछ 2-4 आंकड़ों को मिलाकर बनी भाषा को विज्ञान समझकर लोग खुश होकर घर चले गए कि 5G तो सेफ है, चलो बढ़िया हो गया। लोग तो अफवाह फैला रहे हैं, बुद्धू लोग। सुना नहीं FCC क्या कह रही है, कोई खतरा नहीं है 5G से। लेकिन आप में से गहराई से सोचने वाले कुछ लोग हमारे साथ डटे रहे और FCC से पूछा कि SAR टेस्टिंग करते कैसे हो, पहले ये बताओ हमें, क्योंकि बिना जाने मान लिया तो वो इंसान कहलाता है अंधविश्वासी। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग जानकारी के लिए रेडी हो जाएं आप, बस अब ध्यान से सुनिए। 5G का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें 6 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है FR1 और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड को कहा जाता है FR2। अब जो 6 गीगाहर्ट्ज से कम FR1 5G रेडिएशंस है, उनकी सेफ्टी लिमिट्स कैलकुलेट की जाती है SAR मेथड से, और इस समय पर आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी SAR वैल्यू भी इसी मेथड से कैलकुलेट की गई है। आप चाहें तो अपने फोन की SAR वैल्यू अभी के अभी चेक कर सकते हैं। तो अब SAR वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक एडल्ट मेल की डमी ली जाती है, कुछ इस प्रकार की डमी। जी हाँ, डमी कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगी ये देखा जाएगा। इस डमी की हाइट 6 फीट 2 इंच है और वेट 100 kg है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस डमी को कहा जाता है SM स्पेसिफिक एंथ्रोपोमॉर्फिक मैनिक्वीन। तो अब आप लोग सोचेंगे कि एक सेकंड, जानवरों पर नहीं होती टेस्टिंग? मतलब प्लास्टिक और रबड़ को मिलाकर बने हुए गुड्डों पर टेस्टिंग करके इंसानों को कितना खतरा हो सकता है ये कैलकुलेट किया जा रहा है। प्लास्टिक से इंसानों के लिए टेस्टिंग? तो जवाब है जी हाँ, ऐसे ही डिसाइड होगी आपकी ह्यूमन बींग्स की सेफ्टी लिमिट्स। इस SM डमी के हेड और बॉडी फैंटम को एक स्पेशल प्रकार के लिक्विड से फिल किया जाता है। लिक्विड इसलिए फिल किया जाता है ताकि आपके ब्लड,
बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, आई टिश्यूज, इन लिविंग टिश्यूज पर कितना असर पड़ेगा रेडिएशंस का, ये चेक करने के लिए प्लास्टिक की डमी तो गड़बड़ है, लेकिन ये लिक्विड बराबरी कर लेगा एक इंसान की, ऐसा इन वैज्ञानिकों का मानना है। ये लिक्विड देखिए आप ध्यान से, इसको डमी के अंदर भरकर डमी के सर पर मोबाइल फोन चिपका कर देखा जाता है कि ये लिक्विड कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो शायद भगवान ने आपके शरीर को इसी लिक्विड से बनाया है। तो गणित समझ गए ना, ये है इनका विज्ञान। अब ये कौन सा जादुई लिक्विड है जो इस डमी में फिल करते ही ये डमी इंसानों की तरह रेडिएशंस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी? इसमें लिखी है 3 चीजें। पहला है डीआयोनाइज्ड वाटर, दूसरा है सॉल्ट और तीसरा है ट्वीन। यानी इन 2 केमिकल्स को डीआयोनाइज्ड वाटर में मिला दिया गया है और ये बन गया इंसान और हो गई टेस्टिंग। ये ट्वीन, नमक और पानी इस डमी में डाला जाता है और इस ट्वीन वाली डमी को ये लोग एक ह्यूमन बीइंग समझकर रेडिएशन से गुजारते हैं मोबाइल फोन से और बस डिसाइड हो गई SAR वैल्यू। इस लिक्विड पर जब रेडिएशन छोड़ी जाती है तो करीब 4 वॉट पर kg SAR वैल्यू पर इस लिक्विड का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और इसी वजह से 4 वॉट पर kg SAR वैल्यू को मैक्सिमम लिमिट मान लिया गया है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आपके टिश्यूज का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो डेंजरस माना जाता है। और पब्लिक के लिए मोबाइल फोन्स की लिमिट कर दी गई है 1.6 वॉट पर kg USA और इंडिया के लिए। यूरोप ने लिमिट रखी है 2 वॉट पर kg। दूसरी चीज आप ये भी समझे कि WHO के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, WHO के हिसाब से मोबाइल फोन्स 1000 टाइम्स ज्यादा रेडिएशंस एमिट करते हैं बेस स्टेशंस के मुकाबले। इसलिए मोबाइल फोन्स की ही रेडिएशंस नापी जाती है, बेस स्टेशंस की नहीं। अब हजारों इश्यूज में से सबसे बड़ा इशू जो एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट FCC को बार बार लेटर लिखकर समझा रहे हैं वो ये है कि ये जो ट्वीन लिक्विड इस डमी में फिल किया गया है वो बिल्कुल भी ह्यूमंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, आईज में, बोन्स में, मसल्स में, और इन सब की अलग अलग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो SAM मॉडल का होमोजीनियस लिक्विड है वो रेडिएशंस को एक यूनिफॉर्म मैनर में ही एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ह्यूमन टिश्यूज की थिकनेस वेरी करती है, तो रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन भी वेरी करेगी हर टिश्यू के लिए। ये स्तर हो चुका है दुनिया की सरकारों का। इनफैक्ट ये जो आप रिसर्च देख रहे हैं इसमें ये सामने आया कि रियल मैमल ब्रेन्स, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, वो सेलफोन रेडिएशंस को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो टिश्यूज में हॉटस्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा इशू कि अगर किसी की ईयर पियर्सिंग्स है, किसी के मेटल इम्प्लांट्स लगे हुए बॉडी में, स्टेंट्स है, आई ग्लासेस पहने हुए, पेस मेकर लगा हुआ है, मेटल वॉल्स, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन बॉडी की रेडिएशन एब्जॉर्प्शन पर, ये SAR कैलकुलेशन मेथड में टोटली इग्नोर किया गया है। तीसरा भीषण इशू, इस डमी का जो हाइट एंड वेट है, 97% पॉपुलेशन दुनिया की इससे छोटी है, इससे स्मॉल है। यानी कि ये डमी खुद केवल 3% सेलफोन यूजर्स को ही रिप्रेजेंट करती है। और आप सब समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर होगा इंसान का उतना कम उसका SAR होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए उतना कम वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब की जाएगी। उदाहरण के लिए आप ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर देखिए जो 2014 में पब्लिश किया गया। इसका नाम है एक्सपोजर लिमिट्स, द अंडर एस्टिमेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सेलफोन रेडिएशन स्पेशली इन चिल्ड्रन। इस रिसर्च में कंक्लूजन आया कि एडल्ट्स के मुकाबले एक चाइल्ड का हेड 200% ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और उस बच्चे के स्कल का जो बोन मैरो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। और ये वाली रिसर्च WHO खुद ही अपने हर पेपर में मेंशन तो करती है लेकिन भूल जाती है बाद में अचानक। और एक और रिजल्ट आया इस रिसर्च में, काफी दुख की बात है कि एक 10 साल का बच्चा 153% ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है अपने शरीर में इन कंपैरिजन टू दिस SAM मॉडल। आप समझ रहे हैं ना, 153% ज्यादा रेडिएशन इस डमी के मुकाबले एक 10 साल का बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है। चौथा बहुत बड़ा इशू SAR टेस्टिंग मेथड का, कि ये जो SAM डमी पर जो SAR मेजरमेंट्स की जाती है उसको एवरेज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए जो टिश्यूज फोन के एंटेना के सबसे क्लोज होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, लेकिन ये डमी का एवरेज निकाल देते हैं और उस हाईएस्ट SAR पीक को इग्नोर कर दिया जाता है। यानी एवरेज निकाला गया है तो खतरा भी असली में जितना है उससे बहुत ही कम दिखता है। लिस्ट तो बेवकूफियों की बहुत लंबी है, जैसे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या होगा किसी को पता ही नहीं है। दूसरा कि एक इंसान के आसपास 10 डिवाइसेस होगी तो उसका क्या होगा।
पता ही नहीं है। तीसरा, SAR में सिर्फ थर्मल इफेक्ट्स देख रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि ये डिवाइस शरीर को कितना गर्म कर रही है और नॉन थर्मल इफेक्ट्स का कुछ पता ही नहीं है। कैंसर नॉन थर्मल इफेक्ट होता है। चौथा, 6 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा की फ्रिक्वेंसी यानी FR2 पर क्या होगा? एनीकॉइक चेंबर का नाम दे देते हैं, लेकिन टेस्टिंग का मेथड वही रह जाता है। पांचवा, आधे से ज्यादा इशू जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक इश्यूज, ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, इन पर क्या असर होगा तो पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? इश्यूज इतने सारे हैं कि YouTube वीडियोस बनाकर कितना ही बता दिया जाए। 10,000 पन्नों के पेपर्स हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री जानती है कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो बस हो गया सेफ। आप खुद समझ पा रहे होंगे कि एक रबर प्लास्टिक को मिलाकर एक गुड्डे के अंदर सॉल्ट, पानी और ट्वीन का घोल भर दिया और उस पर टेस्टिंग हो रही है कि इंसान को कितना नुकसान होगा रेडिएशन से, क्या होगी सेफ्टी लिमिट्स, SAR वैल्यूज। साइंटिस्ट ने लेटर लिखे हैं बहुत ही ज्यादा, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कोर्ट में केसेस किए जा चुके हैं बहुत ही ज्यादा, लेकिन कोई नतीजा नहीं आता। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। आप ये वीडियोस देखकर ज्यादा घबरा तो नहीं जाते ना? मस्त है ना सब? ज्यादा डरा मत करो। ऊपर वाले की इच्छा के बिना कोई आता नहीं है और कोई जाता नहीं है। लेकिन अब आप और हम चलते हैं इन सबके सोल्यूशन की तरफ। ध्यान से समझिएगा सोल्यूशन। Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. अब आप इन सब का सोल्यूशन समझो। इससे ज्यादा चीजें यहाँ YouTube पर एक्सपोज नहीं की जा सकती। अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021, 3 महीनों में YouTube ने 12 लाख से ज्यादा वीडियोस डिलीट करी हैं। तो इन सब का सोल्यूशन है कि आप ये सबूत लेकर कोर्ट में जाओ। ये काम बहुत सालों से चल रहा है और जिस वजह से बहुत सारे देशों ने 5G के रोल आउट को स्लो डाउन किया है, लेकिन ये सोल्यूशन है ही नहीं। तो क्या सड़कों पर प्रोटेस्ट करी जाए? बिल्कुल करी जा सकती है, लेकिन टीवी मीडिया आपको दिखाएगा ही नहीं और आपकी प्रोटेस्ट की रीच ही नहीं बढ़ने देगा। लेकिन प्रोटेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सालों से किया जा रहा है। आज भी लाइव प्रोटेस्ट बिल गेट्स के ऑफिस के बाहर चल रही है। तो क्या ये जानकारियां लोगों को घर जा जाकर बताएं? ऐसा करा तो आपका 5G का केस कोर्ट में चल रहा होगा और मार्केट में 10G आ चुका होगा। लेकिन ये रास्ता भी बेहद जरूरी है। तो क्या 5G यूज करना बंद कर दें? ऐसा किया तो आप कैपिटलिज्म के सेटअप में पार्ट ले ही नहीं पाओगे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन IMPH है। जो मेथड्स वो लोग यूज करते हैं, सेम वही मेथड्स हम सबको यूज करने हैं। IMPH क्या है, इसका एक पार्ट आपको वेबिनार में बताया जाता है और वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको द फाइनल गेम लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है, जिसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फिल करके आप वेबिनार अटेंड करेंगे, जिसके जरिए IMPH का एक हिस्सा हम सब समझते हैं। पूरा सिस्टम रेडी है, बस आपको हमारी इस कोशिश में हमारा साथ देना है। अंत में टीम लाइफस्टाइल आपसे यही कहेगा कि आपको ये समझना है कि जीत हार की बात नहीं है, जीवन और मृत्यु की बात है। दोस्तों, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जग सकें। और आप फैक्ट चेकर्स और मीडिया की एग्जैक्ट फंडिंग और कंट्रोल जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। बेहद ही ज़रूरी वीडियो है।